सो हेलो फ्रेंड्स, फाइनली इंस्टीट्यूट ने जो इंस्ट्रक्शन फॉर होम बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो रिलीज़ कर दिए, तो मैं यहाँ पे जो आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। पहला पॉइंट है कि आप अपना जो ईमेल आईडी एंड एसएमएस है वो रेगुलरली चेक करते रहिएगा। एंड जो स्पैम फोल्डर या इसमें बहुत सारे फोल्डर होंगे ईमेल में, तो वो आप रेगुलरली चेक करते रहिएगा, बिकॉज जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन होगी, एग्जामिनेशन लिंक एंड जो पास की होगी, वो आपको एसएमएस या ईमेल पे ही मिलेगी। तो आप अपना रेगुलरली चेक करते रहिएगा। सेकंड पॉइंट है कि बिफोर स्टार्टिंग एग्जामिनेशन आप अपना जो डेट ऑफ बर्थ, रजिस्ट्रेशन नंबर एंड जो पास की है वो कोई रफ पेज में या कोई प्रिंट आउट निकाल लीजिए, जिससे आपका जो भी एग्जामिनेशन स्टार्ट हो उससे पहले आप अपनी जो भी इन्फॉर्मेशन है वो अपने साथ ही रखिएगा। एंड सेकंड पॉइंट है कि आप अपना जो भी गवर्नमेंट आइडेंटिटी प्रूफ है वो आप अपने लैपटॉप में सेव करके रखिएगा एंड फिजिकल में भी रखिएगा, जिससे कोई अवॉइड कर सके जो भी कोई इश्यू होगा। तो एंड मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अपने लैपटॉप में कोई फोल्डर बना दीजिए जिसमें आपकी कोई भी इन्फॉर्मेशन है वो वहाँ पे स्टोर कीजिए एग्जामिनेशन के रिलेटेड, सो दैट आपका जो टाइम वेस्ट वहाँ पे ना हो। आपको जो अपना एग्जामिनेशन है वो 10 AM फॉर फर्स्ट सेशन एंड एग्जैक्ट 2 PM फॉर सेकंड सेशन आपको जो लॉगिन कर लेना है, सो दैट आपका कोई टाइम में कोई डिले ना हो। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ हाईली रिकमेंडेड जो आपका जो विंडोज है या लैपटॉप या एंड्रॉयड 5 या उससे अबव कोई भी वर्जन है, तो वो आप अपना यूज़ कर लिएगा, तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। सेकंड पॉइंट है कि डू नॉट चेंज और शिफ्ट टू अनदर डिवाइस ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। तो आप अपनी ड्यूरिंग एग्जामिनेशन चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मैं ये लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ, तो वो ड्यूरिंग एग्जामिनेशन अगर कोई पावर फेलियर होगा तो मैं दूसरा लैपटॉप यूज़ नहीं कर सकता। बट अगर एक पेपर देने के बाद कोई प्रॉब्लम होगा तो वो मैं कर सकता हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। वो यहाँ पे शायद नीचे पॉइंट होगा ही। इन केस ऑफ malfunction in desktop laptop tab, candidate can appear in examination from another system except during the 3 hours of ongoing examination। तो मैंने जिस तरह से बताया, आप अपना फर्स्ट पेपर देने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम हो गया तो आप अपना सेकंड पेपर में आप अपना लैपटॉप या टैबलेट है वो चेंज कर सकते हैं, बट ड्यूरिंग एग्जामिनेशन आप चेंज नहीं कर सकते हैं। कीप सफिशिएंट पावर बैकअप। Students are allowed to use non-programmable calculator, normal calculator, पेन, पेंसिल एंड ब्लैंक पेज फॉर रफ वर्क। तो आप अपना जो भी रफ पेज है वो आप अपने साथ रख सकते हैं। स्टूडेंट्स आर अलाउड टू यूज़ वाटर बॉटल। तो आप अपनी वाटर बॉटल भी अपने साथ पास रख सकते हैं। रिलायबल एंड जो इंटरनेट कनेक्शन है वो रिलायबल एंड थोड़ा फास्ट होना चाहिए, मिनिमम 1 MB पर सेकंड होना चाहिए, तो ये आपके लिए बेटर रहेगा। इंस्टीट्यूट इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल एनी लॉस ड्यू टू अनअवेलेबल ऑफ टाइम, बिकॉज आप अपना लॉगिन है वो फॉर एग्जाम्पल 10:20 पे कर रहे हैं, तो आपका जो 20 मिनट वेस्ट हो गया तो इंस्टीट्यूट की आपके लिए कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। आप अपना जो भी ईमेल आईडी एंड जो कोई भी आप अपनी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो आप अपने किसी के साथ शेयर नहीं करना है। सेकंड पॉइंट है, ऑल ओवर एग्जाम सर्वर्स एंड बैकअप सर्वर विल बी एक्टिव for the examination period. If any problem persists, it means there is a problem in your laptop device setting and or internet. If any students lack sufficient computer technical knowledge, तो आप अपना जो भी कोई अपना फैमिली मेम्बर से आप अपना जो भी किस तरह से आपको एग्जामिनेशन देना है वो कंप्यूटर में वो आप अपने से कैसे सीख सकते हैं। शेड्यूल्ड ऑटो शेड्यूल्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन कैन नॉट बी चेंज, पोस्टपोन्ड और एक्सटेंडेड इन एनी कंडीशन। तो फॉर एग्जांपल मेरा 2 PM का सेशन है, तो वो 2 PM पे ही शार्प स्टार्ट हो जाएगा एंड वो 5 PM पे ही ख़त्म हो जाएगा। तो उसके लिए आपको फॉर एग्जांपल 2:30 पे आपने लॉगिन किया तो आपको सिर्फ 2 and 5 आवर्स आपको मिलेंगे, आपको ज़्यादा 3 आवर्स का टाइम नहीं मिलेगा बिफोर द एग्जामिनेशन। तो ये बहुत सारे पॉइंट है आपको रिमेंबर करने होंगे। प्लीज़ प्रिपेयर योर वर्क स्पेस। तो आप अपना जो भी एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो वह आपका जो कोई बुक है, मटेरियल है, तो वह कैमरा के सामने या कोई डेस्कटॉप के सामने नहीं रखना है, आप अपना वहाँ से दूर रखिएगा। प्लीज़ इंश्योर नोबडी फैमिली मेम्बर, friends and teachers is around you while giving the examination. Check your webcam and microphone. The link is given in description box, means in notification. So I will share this notification in Telegram channel, so you have to check your webcam and microphone. Check your internet connection. Keep your computer, laptop, tab ready for examination. System check requirement is also given. Link is also given at the end of notification. Please update your Google Chrome. So आप अपना जो भी Google Chrome है वो अपडेट कर दीजिएगा एंड आपकी जो Google Chrome में परमिशन है वेबकैम एंड जो वेबकैम की जो भी परमिशन है वो आप दे दीजिएगा सेटिंग में जाके, अदरवाइज आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। डाउनलोड एंड इंस्टॉल द ऑनलाइन असेसमेंट टूल। तो आपका जो भी टूल इंस्टॉल करना है, किस तरह से करना है, वो भी जिसकी मैंने वीडियो पहले ही बना दिया है, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप सीधा वहाँ से देख सकते हैं। एंटर CMA 2020 असेसमेंट URL एंड क्लिक टू कंटिन्यू। तो आपको पता ही होगा आपने जो एग्जामिनेशन दी है पहले मॉडल टेस्ट पेपर। एंटर और रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको वहाँ पे पुट करनी है। फॉर मेन एग्जामिनेशन न्यू पास की विल बी प्रोवाइडेड। सो ये इंपॉर्टेंट है कि आपको जो पुरानी पास की है मॉडल एग्जामिनेशन की वो यहाँ पे काम नहीं आएगी, आपको नई पास की आपको ईमेल या SMS के थ्रू मिल जाएगी।
जो लास्ट डेट है लॉगिन करने के लिए 10:30 फॉर फर्स्ट सेशन एंड 2:30 फॉर सेकंड सेशन। आप अगर 2:35 पे ट्राई करेंगे लॉगिन करने का तो आप लॉगिन नहीं कर सकते। अगर आपने 2:30 से पहले लॉगिन कर लिया एंड जो कोई प्रॉब्लम हो गई तो सेकंड टाइम आप लॉगिन कर सकते हैं, बट आपका जो फर्स्ट लॉगिन है वो 2:30 से पहले हो जाना चाहिए या 10:30 से पहले हो जाना चाहिए। अपलोड योर आइडेंटिटी, इंस्टीट्यूट ID कार्ड, एडमिट कार्ड एंड गिव गवर्नमेंट आइडेंटिटी प्रूफ। सो आप अपना जो भी डॉक्यूमेंट है वो आपका अपने पास भी रखिएगा एंड फोल्डर में भी रखिएगा। यू विल रिसीव योर प्रोटेक्टर इन्विजिलेटर कॉन्टैक्ट डिटेल बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ द एग्जामिनेशन। इन केस ऑफ एनी डिफिकल्टी नेसेसिटी यू मे कॉन्टैक्ट हिम हर और शी मे कॉन्टैक्ट यू। तो आप अपना जो भी इन्फॉर्मेशन है वो भी आप अपने रफ पेज में लिखिएगा। उनका कोई मोबाइल नंबर या ईमेल ID होगा तो वो आप अपने रफ बुक में लिख दीजिएगा, जिससे कोई भी आपको अगर कोई ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन कोई आपको परेशानी आ रही है तो आप अपने मोबाइल से कॉल उन्हें कर सकते हैं। यू आर रिक्वेस्टेड टू कॉल टू प्रॉक्टर और इन्विजिलेटर। सो आप अपना जो भी कॉल कर सकते हैं उन्हें। इफ़ एग्जाम इज interrupted the candidate must not press the back button or refresh the he should immediately get in touch with the invigilator। तो आपका कोई भी अगर परेशानी आ रही है तो आप अपने जो इन्विजिलेटर है वहाँ पर कॉल कर सकते हैं, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। तो ये जो आपका सेंटर बेस है उसी तरह से सेम टू सेम है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। एंड द रोल नंबर, ये इंपॉर्टेंट है कि आपकी कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन है वो आपको आंसर शीट में नहीं लिखनी है। एंड जो आपका 1 आवर के बाद ही आप अपना जो सेशन है वो ख़त्म कर सकते हैं, 1 आवर से पहले आप जो सबमिट नहीं कर सकते। एंड नेक्स्ट पॉइंट है कि आप अपना जो आंसर शीट है वो जो भी आप अपना थियोरेटिकल जो आंसर है वो आपको टाइप करना होगा, आप कोई भी अपलोड नहीं कर सकते हैं। अगर आप अपलोड करना होगा तो आपको सिर्फ कौन कौन सी चीज़ें अपलोड कर सकते हैं, चार्ट, ग्राफ एंड डायग्राम, जो सारी पॉइंट है वो आप अपलोड कर सकते हैं। अदरवाइज आपको टाइपिंग ही करना होगा। कैंडिडेट मस्ट लॉग इन एट द राइट टाइम्स एज पर टाइम टेबल्स। आपको 10 AM या 10 2 PM जो भी अपना शेड्यूल टाइम है वहाँ पे लॉगिन कर लेना है। प्लीज़ मस्ट कीप पेशेंस एंड ट्राई टू कंप्लीट ऑल द क्वेश्चंस। इन केस ऑफ पावर फेलियर, इंटरनेट फेलियर, डू नॉट पैनिक, रीस्टार्ट द टेस्ट यूजिंग द सेम लॉगिन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द सेम कंप्यूटर। तो आप अपना जो भी सेम लैपटॉप या सेम कंप्यूटर है वो यूज़ कर सकते हैं अगर कोई इंटरप्शन आया तो। स्टूडेंट्स मस्ट नॉट स्टॉप द सेशन फोर्सफुली। तो आप फॉर एग्जांपल आप 1 आवर से पहले आप एग्ज़ाम से लीव नहीं कर सकते आप, तो आप 1 आवर के बाद आपको रिव्यू के लिए जाएगा। तो आप जो भी सारे आपने कितने अटैम्प्ट रिव्यू किए, मीन्स आप अपने क्वेश्चन पेपर जितने भी अटैम्प्ट जो आपने क्वेश्चन है वो अटैम्प्ट किए तो वो आप अटैम्प्टेड क्वेश्चन रिव्यू कर सकते हैं। रिव्यू करने के बाद ही वहाँ पे सबमिट बटन आपको पॉपअप होगा तो वो सबमिट कर सकते हैं, उससे पहले आप सबमिट नहीं कर सकते। तो एक अच्छी फैसिलिटी है। इफ़ द इंटरनेट फेलियर एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ पेपर, ओनली रीस्टार्ट द इंटरनेट टू द सेम सिस्टम, सबमिशन विल बी ऑटोमेटिकली डन। सो अगर आपका सबमिशन में कोई प्रॉब्लम हुआ है तो वो ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। आपको सिर्फ जो अपना इंटरनेट कनेक्शन है वो जो भी प्रॉब्लम हुआ है उसे रेक्टिफाई करना है। वंस यू हैव सबमिटेड द एग्जाम यू कैन नॉट लॉग इन टू दैट पेपर अगेन, हैंस मेक योरसेल्फ श्योर दैट बिफोर क्लिकिंग द सबमिशन बटन। सो अगर आपने एक बार सबमिट क्लिक कर दिया तो उसके बाद जो भी आप अपना पेपर है वो फिर से दोबारा आप अपना उसे लॉगिन नहीं कर सकते। तो आप जितने भी क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करने के बाद ही आप अपना जो भी है वो सबमिट बटन क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है द प्रोटेक्टर इन्विजिलेटर विल बी मॉनिटरिंग यू लाइव एंड योर एग्जाम स्क्रीन। इफ द प्रोटेक्टर इन्विजिलेटर नोटिस एनी वायोलेशन द प्रोटेक्टर इन्विजिलेटर हैज़ द राइट टू रिपोर्ट और पॉज और इवन टर्मिनेट द एग्जाम एज पर द लेवल ऑफ वायोलेंस। तो आप अगर कोई भी वायोलेंस करने की कोशिश करेंगे तो आप अपनी एग्जामिनेशन वो टर्मिनेट भी हो सकती है। तो ऐसा आपको कोई भी जो प्रैक्टिस है वो ऐसी कोई भी प्रैक्टिस नहीं करनी है। Leaving the view of the webcam during the examination is not allowed. For some emergency contact your protector और invigilator। सो अगर कोई भी इमरजेंसी है तो आप अपना कॉन्टैक्ट है वो कर सकते हैं, अदरवाइज आप अपनी एग्जाम है वो वहाँ पे लीव नहीं कर सकते। रीडिंग द क्वेश्चन अलाउड विल नॉट बी परमिटेड। तो आप अपना एग्जामिनेशन जो क्वेश्चन पेपर है वो अपने रीड नहीं कर सकते लाउडली। उसके बाद पॉइंट है डू नॉट यूज़ ईयरफोन और हेडफोन ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन एंड आफ्टर एग्जामिनेशन। कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो आप अपना फीडबैक फॉर्म है वो भी फिल कर सकते हैं वहाँ पे। एंड व्हाट टू डू इफ़ ऑनलाइन एग्जामिनेशन इंटरप्टेड। तो आप अपना जो भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं उनको, एंड जो भी आप अपनी मैटर है वो वहाँ पे बता सकते हैं। आंसर्स आर सेव्ड ऑटोमेटिकली। जो भी आपने आंसर क्लिक किया वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो लिंक दी है आप अपना टेस्ट कर लीजिएगा बिफोर एग्जामिनेशन। जो भी सिस्टम है उसके बाद सेव टू में इंस्टॉल करना है, एंड जो टेस्ट है वो आपको उसके बाद स्टार्ट करना है।
प्लीज़ एंटर द आइडेंटिफिकेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन ID, रजिस्टर्ड डेट ऑफ बर्थ एंड पास की एग्जैक्टली एज शेयर्ड विथ यू। तो आप अपने जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आप अपने साथ ही रखिएगा। सो डू शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब चैनल इफ़ यू आर न्यू ऑन द चैनल। सो थैंक यू, बाय बाय।